देखिए, मौर्य साम्राज्य का नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम उस शक्ति के बारे में जानते हैं जिसने असल में मौर्यों के लिए जमीन तैयार की? वो थे नंद वंश, भारत के पहले विशाल साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट्स। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं की, नंद वंश की। तो सवाल ये उठता है कि मौर्यों से भी पहले, चंद्रगुप्त से भी पहले वो कौन था जिसने छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, उन्हें जोड़कर भारत के पहले साम्राज्य की शक्ल दी? इसका जवाब छिपा है नंद वंश की कहानी में। तो चलिए, कहानी शुरू होती है मगध से। शिशुनाग वंश का दौर खत्म हो चुका था और पूरे राजनीतिक माहौल में ना एक तरह की उथल-पुथल थी। और बस इसी उथल-पुथल के बीच से एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसी शक्ति जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। अब देखिए, मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि नंदों ने सब कुछ शून्य से शुरू किया। उन्हें शिशुनाग वंश से एक बना बनाया बेस तो मिला था, एक मजबूत आधार। लेकिन नंदों ने प्रशासन को सेंट्रलाइज करने और अपनी सेना को जिस लेवल पर पहुंचाया, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। और इस पूरी क्रांति के केंद्र में था सिर्फ एक आदमी, महापद्मनंद। वो शासक जिसने सिर्फ मगध का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, महापद्मनंद ही नंद वंश के संस्थापक थे। पर बात सिर्फ एक नया राजवंश शुरू करने की नहीं थी। उन्होंने तो सदियों से चले आ रहे क्षत्रिय शासन को सीधी चुनौती दे डाली। और सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। पुराणों में तो उन्हें एक ऐसी उपाधि दी गई है जिसे सुनकर ही डर लगे, सर्व क्षत्रियांतक। इसका मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब सत्ता पर किसी एक खास वर्ग का कब्जा नहीं रहेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये जमीनी हकीकत थी। कौशल, कलिंग, कुरु, अवंती, एक के बाद एक बड़े बड़े राज्य उनके सामने घुटने टेकते चले गए। उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। इन तमाम जीतों के बाद उन्होंने खुद को एक उपाधि दी, एकराट, मतलब एकमात्र सम्राट। ये असल में भारत के पहले एकीकृत सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का जन्म था, जो एक ही शासक के कंट्रोल में था। तो महापद्मनंद ने तो साम्राज्य बना दिया, लेकिन नंदों की असली ताकत, उनकी दौलत और पावर का पीक, वो देखने को मिला आखिरी शासक धनानंद के दौर में। वो अपनी बेहिसाब दौलत और विशाल सेना के लिए जाना जाता था। सोचिए, उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे ग्रीक हिस्टोरियंस भी धनानंद के बारे में लिख रहे थे। वे उसकी दौलत और उसकी ऐसी सेना के बारे में बताते थे जो दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा सकती थी। अब जरा उनकी फौज का साइज देखिए, 2 लाख पैदल सैनिक, उनके साथ 20,000 घुड़सवार और 2,000 विनाशकारी युद्ध रथ, और सबसे खतरनाक 3,000 युद्ध हाथी, मतलब उस जमाने के जीते जागते टैंक। ये उस वक्त की शायद दुनिया के सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। जाहिर है दुनिया डरती थी इनसे। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? जैसा अक्सर होता है, पतन के बीज साम्राज्य के अंदर ही छिपे थे। धनानंद के लगाए भारी भरकम टैक्स से प्रजा बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। जो पुराने राजघराने थे, वो उसकी गैर क्षत्रिय पृष्ठभूमि की वजह से उससे नफरत करते थे। और उसके क्रूर बर्ताव ने तो हर तरफ असंतोष की आग लगा दी थी। मतलब बाहर से इतना मजबूत दिखने वाला साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। और बस जनता के इसी गुस्से की आग को जिसने हवा दी, वो थे इतिहास के 2 सबसे बड़े किरदार, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से नंद साम्राज्य के अंत की कहानी शुरू हो गई। हाँ, नंद वंश का राज शायद बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इतिहास पर जो छाप वो छोड़ गए, वो बहुत बहुत गहरी थी। एक ऐसी विरासत जो उनके जाने के बाद भी जिंदा रही। ये फैक्ट तो शायद सबसे कमाल का है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया जीतने निकला अलेक्जेंडर सिकंदर, उसकी सेना ने नंदों की फौज के किस्से सुनकर ही आगे बढ़ने से मना कर दिया। मतलब नंदों का खौफ इतना था कि उसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता का रास्ता रोक दिया। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी विरासत सामने आती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई रातों रात नहीं बन गया था।
नंदों ने जो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक विशाल सेना और एक जबरदस्त टैक्स सिस्टम का खाका तैयार किया था, मौर्यों ने बस उसी नींव पर एक और भी आलीशान इमारत खड़ी कर दी। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये प्रोग्रेशन बिल्कुल साफ है। हर्यक वंश ने नींव रखी, शिशुनागों ने उसे जोड़ा, पर वो नंद ही थे जिन्होंने मगध को एक छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदला। ये वो लॉन्च पैड था जहां से मौर्यों ने अपनी उड़ान भरी। तो आखिर में नंदवंश सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि वो भारत के सबसे महान साम्राज्य की प्रस्तावना थी, एक प्रीफेस था। वे इतिहास के वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने वो पुल तैयार किया जिस पर चलकर मौर्यों ने भारत के सबसे शानदार एम्पायर की नींव रखी।